जो अगर ऑलरेडी आप ट्राई कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लीजिए एक बार। इट विल बी 27। क्वेश्चन क्या है, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड इज लैम्डा नॉट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड। ये सेकंड से फर्स्ट ट्रांजिशन हुआ है, हाइड्रोजन एटम में बात हो रही है। दैट टाइम जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है। फिर कह रहे हैं व्हाट विल बी वेवलेंथ जब ये जो ट्रांजिशन हुआ है थर्ड एक्साइटेड स्टेट से कहाँ हुआ है, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत सावधानी से आपको यहाँ पे अप्रोच करना होगा, क्योंकि कहीं कहीं कह रहे हैं एक्साइटेड स्टेट और कहीं कहीं कह रहे हैं ऑर्बिट। आपने इस बात पर फोकस करना होगा। यहाँ पर थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहा है और यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट नहीं कहा है, सेकंड ऑर्बिट कहा है, ठीक है। जबकि पहले वाले केस में वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपका ट्रांजिशन हुआ है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट से हुआ है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया है। तो पहले वाले केस में तो बहुत आसान है, एक्साइटेड स्टेट पहले है आपकी सेकंड और फिर बाद में है फर्स्ट। तो n की वैल्यू क्लियर हो गई। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n की वैल्यू 3 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n की वैल्यू 2। एक बढ़ा करके चलते हैं। 0 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 2 एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 3। ये हो गया केस 1। और केस 2 में क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आया है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 3 नहीं, n इक्वल टू 4 एंड सेकंड ऑर्बिट का मतलब n इक्वल टू 2। ये कहानी अगर आपने समझ ली तो समझिए क्वेश्चन में जो गलत होने वाले चांस थे वो रिड्यूस हो गए, बाकी तो सारे लोग कर लेते हैं। फॉर्मूला अब लगाना होगा 1/λ, ये होता है r, देन 1/L² माइनस 1/m²। जब भी कोई ट्रांजिशन होता है तो n की दो वैल्यूज़ होती है, एक कम होती है वो होता है l मतलब लेस, और एक ज़्यादा होती है वो होता है m मतलब मोर, ठीक। जैसे हम अगर यहाँ पे बात करें तो 1/λ क्या आ जाएगा r, देन आपका l का वैल्यू हो जाएगा 2 और m का वैल्यू हो जाएगा 3, स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद में दिस सिचुएशन में जो लैम्डा है वो लैम्डा नॉट के बराबर है। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन, वही इक्वेशन फिर से लगाएंगे। जो l की वैल्यू होगी ये 2 ले लेंगे, m की वैल्यू 4 ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/λ इक्वल टू r, देन 1/2² देन 1/4²। अब आप सिंप्लीफाई करिए, 1/λ नॉट इक्वल टू r, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/9। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 5/36। यहाँ पे सॉल्व करिए, 1/λ r, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/16। इसमें आप 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो ये हो गया 4/16 माइनस 1/16, तो ये हो गया आपका 3/16। तो 1/λ यहाँ पे आया r मल्टीप्लाइड बाई 3/16। अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो 1/λ नॉट डिवाइडेड बाई 1/λ, इट विल बी, r तो कैंसिल हो जाएगा, 5/36 एंड डिवाइडेड बाई 3/16। अब यहाँ पर ये जो लैम्डा है ये मल्टीप्लाई में आएगा, मतलब 1/λ रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/λ नॉट मल्टीप्लाइड बाई λ/1 इक्वल टू 5/36 मल्टीप्लाइड बाई 16/3। एक बार आप रिव्यू कर लो। यहाँ से आपका जो λ/λ नॉट आएगा दैट विल बी व्हाट, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पर 4 का टेबल 4 बार और यहाँ पे 9 बार। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 × 4 दैट इज़ 20 और 9 × 3 दैट इज़ 27। तो लैम्डा जो आएगा दैट विल बी 20/27 मल्टीप्लाइड बाई λ नॉट। और इसे आपको क्वेश्चन में जो दिया है उससे करना पड़ेगा कंपेयर। क्वेश्चन में क्या दिया है, 20/20 x λ नॉट, तो x जो है 27 के इक्वल हो जाएगा।